morning to all of you. Om Namah Shivaya. Dear student, we are going to prove a most important theorem. Derive f by n equals to tan theta for an example. So here you can see a block. This is the block which is given rest on the slope surface inclined थीटा एंगल. तो ये स्लोप वाला सरफेस है जो थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, और वो ब्लॉक है वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है. ओके, तो वी कैन से दैट सपोज अ ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन अ स्लोप. ये स्लोप पे एक ब्लॉक रेस्ट पड़ा हुआ है. inclined at an angle theta to the horizontal. ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल स्लोप बनाता है. तो इसका मतलब क्या होता है? दिस ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. देखो, वेट के हिसाब से उस पर कोई वेट लगता है mg. w इज इक्वल टू mg. जितना फोर्स उस पर ये सरफेस पे है तो ये ब्लॉक पे फोर्स लगता है. वी कैन से दैट द ब्लॉक exerts force equal to its weight W on the surface of slope. तो सरफेस ऑफ ए स्लोप पे वो W यानी mg जितना फोर्स उस पे ब्लॉक पे लगता है, यानी सरफेस के हिसाब से. और सरफेस जो होती है उस सरफेस, वो भी ये सरफेस ऊपर की ओर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम R कह सकते हैं. दिस इज द R. ओके, W की ऑपोजिट में, W की ऑपोजिट में जो ये फोर्स R बताया हुआ है वो R फोर्स है. दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स इन द ऑपोजिट ऑफ अ WMG. इसकी वजह से वहाँ यहाँ रहा है ब्लॉक. सो वी कैन से दैट द सरफेस एक्सर्ट. यहाँ पे देखो ब्लॉक mg उस पे लगता है. ओके, और सरफेस उस पे फोर्स लगा दी. सपोज मैं पेन यहाँ रख दूंगा तो पेन की वजह से W इज इक्वल टू mg नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और पेन यहाँ ऐसे ही रही है तो उसको ऊपर की ओर, सरफेस है और ऊपर की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स. यस, तो वी कैन से द सरफेस exerts an equal and opposite force R है on the block. ओके, ब्लॉक का सरफेस पे फोर्स लगता है और सरफेस का ब्लॉक पे लगता है. वो ऑपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में. दैट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इसी की वजह से वो रेस्ट पे है. ये इक्विलिब्रियम फोर्स है. नाउ components of these force
R is under. तो फर्स्ट है द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस is called the normal force. Is equal to L. नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर। ये कंपोनेंट सरफेस, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है, परपेंडिकुलर 90 का, देखो सरफेस में ऊपर 90, यहाँ इसकी सब 90 का लगता है, तो ये जो फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर रखता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स। और दूसरा जो होता है सेकंड है द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस is called frictional force। तो ये जो सरफेस है उससे पैरेलल जो होता है वो उसको फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसको हम यहाँ F कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F पैरेलल टू सरफेस के पैरेलल ऑलवेज क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और उसको परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। और उसका देखो W का थीटा एंगल के साथ ये जो होता है थीटा, W cos थीटा होता है, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है W sin थीटा है, जो हमने पहले ही बता दिया था। सपोज ये R लिया है और थीटा है, तो जो थीटा एंगल बनाता है तो ये जो होता है x कंपोनेंट R cos थीटा होता है, और यहाँ पे R sin थीटा होता है परपेंडिकुलर। ये थीटा एंगल बनाता है, तो जो भी वेक्टर यानी ये R वेक्टर इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ यानी थीटा एंगल बनाता, तो यहाँ पे देखो ये उसका ये जो है W वो थीटा एंगल बनाता है इसके साथ, ये सब है। तो जो थीटा एंगल यहाँ बनाता है तो इसका W cos थीटा हो जाता है, और परपेंडिकुलर एलिमेंट होता है W sin थीटा होता है, उससे परपेंडिकुलर W cos थीटा। तो ये जो एलिमेंट्स मिलते हैं, since the block is in equilibrium, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी सब फोर्स लगता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो 0 हो जाता है, और वाई डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगता है वाई डायरेक्शन में तो भी वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अब हम लेते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, एफ है और W sin थीटा होते हैं, तो इसका सम 0 होता है। और देखो एफ माइनस W sin थीटा, यानी दोनों फोर्स सेम है, इक्विलिब्रियम यानी दोनों फोर्स सेम है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स 0 इज इक्वल टू एफ माइनस W sin थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू W sin थीटा हो जाता है। और जो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 है, तो वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हो ये एन फोर्स है, और यहाँ पे W cos थीटा है, ओके, इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे
वाई डायरेक्शन में एन, और ऊपर की ओर एन है और नीचे की ओर डब्ल्यू कॉस थीटा है, तो वो 0 होता है। इक्वल और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा होता है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, that is 1 and 2, 1 and 2 we can say f by n is equal to, f की वैल्यू w sin थीटा है, n की वैल्यू w cos थीटा है, that is f by n is equal to tan थीटा, w कैन साइन अपॉन cos, that is tan थीटा। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव हो गया। So we have another question, what is a normal reaction force? So here the surface, plane surface is given on which the object is at rest, object is given. So on the normal force is x in the direction of opposite of the weight। जब भी कोई बॉडी पे वेट होता है, वेट की नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर अर्थ की ओर लगता है, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स सब पे लगता है। जैसे हम ज़मीन पे बैठे खड़े के चल रहे, तो हमारा जो फोर्स है अर्थ पे W इज इक्वल टू mg हमारा वेट के हिसाब से होता है, और हमारे ऊपर की ओर इसकी ऑपोजिट वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। वी कैन से नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किसको कहते हैं? तो द फोर्स विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन opposite to the weight, of object is normal force। indicated by n, नॉर्मल फोर्स n लगता है। ओके, दैट मीन्स ये W इज इक्वल टू mg, तो ये नॉर्मल फोर्स है, n इज अ नॉर्मल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द बॉडी ऑन द सरफेस। तो जब भी सरफेस पे कोई भी बॉडी होती है उसका नॉर्मल फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में न लगता है। Now surface is not plane surface but makes an angle theta, so here you can see that, so this is the surface, ये surface है, तो surface पे ये object पड़ा हुआ है, the object and this is the actually it is a plane but making theta curve slopy surface, this is a slopy surface and object is rest or at moving। So in these situations the normal force is always perpendicular to surface की perpendicular ही होता है, यानी ब्लॉक यहाँ है तो ब्लॉक के परपेंडिकुलर ये सरफेस हो गया तो उसके परपेंडिकुलर ही नॉर्मल फोर्स होगा। और वेट तो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में नीचे की ओर ही लगेगा, जैसे यहाँ से नीचे की ओर लगेगा W, तो W है जो थीटा एंगल बनाता है, तो इसका मतलब जब थीटा एंगल उसके साथ जो साइड के साथ थीटा एंगल बनाता है उसका कंपोनेंट वो जो ये W है तो W cos थीटा हो जाएगा, और उससे परपेंडिकुलर होता है वो W sin थीटा होता है। तो W के दो एलिमेंट्स कंपोनेंट्स x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि ये W cos थीटा W sin थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि if surface is not a plane surface, but makes an angle, the normal reaction force n is equal to w cos थीटा होता है। w cos थीटा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? बस n इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे n इज इक्वल टू डब्ल्यू, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। n इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू डब्ल्यू, n इज इक्वल टू mg। तो ये प्लेन सरफेस के लिए हुआ। और यहाँ ये जो स्लोपी सरफेस है, कौन सी सरफेस? स्लोपी सरफेस में, तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाता है। कैन से तो फर्स्ट कंडीशन, फ्लैट सरफेस, ओके, n इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू mg होता है। एंड सेकेंड थिंग, स्लोपी सरफेस, n इज इक्वल टू w cos थीटा।